लाने साहब, आज कोची पर वीडियो शूट करना था। हिंदी का तो ठीक है, काम कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। ऑन है पहले से, मतलब चालू कर दिया। ठीक है, काट दीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। हेलो सब्सक्राइबर्स, मैं आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश पढ़ाने का काम करूंगा। ठीक है, जिसमें से मैंने आप लोगों को संस्कृत का कुछ लेक्चर्स डाले थे और जिसको वजह से बहुत सारे अच्छे लाइक्स भी आए थे। थैंक यू फॉर दिस। अब मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर पढ़ाने के लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आज से। ठीक है, और एक बात को ध्यान से पहले सुनना, पहले समझना कहना क्या चाहता हूँ आपसे। देखिए, जो हिंदी ग्रामर आज से पढ़ाया जाएगा आप लोग को, ठीक है, वो सबसे पहले 9th या फिर जो 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं या फिर 12th बोर्ड का, मान लो कि जो 9th का तैयारी करता है या फिर 10th बोर्ड या 12th बोर्ड का मतलब तैयारी कर रहा है, उन दोनों के लिए ये मतलब कि सफिशियंट है, बहुत ज्यादा है। यानी कि जो बिहार बोर्ड का भी हो चाहे किसी और बोर्ड का भी हो, या फिर इसने 0 लेवल से मतलब कुछ भी हिंदी ग्रामर मतलब पहले पढ़ा था लेकिन वो भूल चुका है, तो उसके लिए भी ये मतलब कि जो क्लासरूम है वो सफिशियंट है। 0 से हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल तक चलेंगे, यानी कि आप लोग को बहुत अच्छा लेवल तक पढ़ाऊंगा इसके में। उसके अलावा आप लोगों को जो मतलब कि कोई बच्चे का PHU का इंट्रांस एग्जाम होता है ना, तो उसमें भी हिंदी ग्रामर का मतलब कुछ क्वेश्चन और पोर्शन पूछता है, तो उसके लिए भी आपको समझाऊंगा इसमें। उसके अलावा आपका जो मतलब कि हिंदी कुछ अगर कमजोर था तो अच्छा से बेसिक से मजबूत हो जाएगा। तो टोटली मैं आप लोगों को टोटल एक में 25 चैप्टर्स पढ़ाने का काम करूंगा। शायद आपने पहले इसका नाम भी सुना होगा, सिंपल कोई भी सुना होता है। वर्ण हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, पदबंध हो गया, कारक हो गया, संधि हो गया, काल हो गया, ये सब वगैरह वगैरह, प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, ये सब कैसे कैसे एग्जाम में कौन कौन से आते हैं, अब हमारे बिहार बोर्ड में ये कौन से सफिशियंट है, ये सारे लेक्चर्स आप लोग इसमें पढ़ाने का काम मैं करूंगा। ओके, तो सब्सक्राइबर्स एंड हमारे रसगुल्ले, तो स्टार्ट करता हूं मैं आज से आप लोग का हिंदी ग्रामर का सेशन। ठीक है, आप लोग सिर्फ ध्यान से समझने का कार्य कीजिएगा। ओके, लाले साहब ठीक आ रहा है ना फ्रेंड? ठीक है, चलिए सब्सक्राइबर्स एंड रसगुल्ले मेरे ध्यान दीजिएगा। आज मैं बात करता हूं इसके चैप्टर फर्स्ट से, जो सबसे पहले वर्ण से आता है। अगर आप 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और देने वाले हो 2024 में, तो आपको अप्रॉक्स 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। उसके अलावा जो 12th बोर्ड का अधिक प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी ये सेम है। बाकी अलग अलग एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं और आपको इसके लिए सफिशिएंट पड़ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो आपको इस तो देखने के लिए मिलेगा। तो मैं इसका सबसे फर्स्ट चैप्टर 1 को स्टार्ट करना चाहता हूँ और करता हूँ। आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, तो अगर जिसके याद है उसका रिविजन हो जाएगा, इसको नहीं याद, जब भूल चुका है तो उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। स्टार्टिंग करता हूं मैं वर्ण से। तो वर्ण किसे कहते हैं आपको पता है बात सिंपली, कि वर्ण किसे कहते हैं से आप इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे पहले से ही, ठीक ना, कि वैसा कोई मूल ध्वनि हो जिनका खंड, ध्यान दो, जिनका खंड या टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते। हमारे पास परमिशन नहीं है किसी को खंड या टुकड़ा करने के लिए। ऐसे भी हम लोग स्टूडेंट लाइफ में है, हम लोग क्यों किसी के साथ टुकड़ा करने जाएंगे, ध्यान दो। तो खंड या टुकड़ा करने की परमिशन हम लोग के पास नहीं है। तो अगर जिसको डिफिनेशन लिखना है तो ध्यान सुनना, वर्ण उस मूल ध्वनियों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। जिसको अगर लगा कि मैंने फास्ट बोला है तो ऑप्शन आता है ना यूट्यूब पर 0.25x पर वीडियो कर देना और लिख लेना। ओके, ध्यान दो। तो वर्ण उस ध्वनियों को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लो कि यहां पर मैंने लिखा अ, क्या हम लोग अ को खंड या टुकड़ा कर सकते हैं? बताइए, सोचिए। अब अगर आरी ब्लेड से लाके काटना नहीं है, ठीक है, क्या हम लोग ऐसे अगर लिख देंगे तो टुकड़ा हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ऐसा परमिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर अ लिखा हुआ है ना, तो आपको यह देखना होगा कि और पार्ट में टूटता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क, लिखा क, तो क को अगर हम देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क में हलंत प्लस अ।
कम से कम इतना बात तो सीखा ही होगा बचपन में, क में हलंत प्लस अ। तो जब क में हलंत प्लस अ मिलकर के जब क बन गया, इसके तो टुकड़े हो गए ना, हो गए ना। तो इसको हम लोग वर्ण के एग्जाम्पल पर सुटेबल नहीं करते, यानी कि डिफिनेशन को डिफाइन नहीं करता। अगर हम बात करें अ को, तो अ नहीं टूटता है, इसलिए इसके ऊपर डिफिनेशन हम लोग सर्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं लेते हैं क, डिफिनेशन को सर्टिफाई नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही क में हम हलंत लगा देंगे ना, तो इसको और हम लोग तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए इसका डिफिनेशन इस पर सर्टिफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसलिए यहां पर वर्ण का ये एग्जाम्पल सेटेबल होगा। या फिर आपने अ पढ़ा होगा, चाहे आ पढ़ा होगा, चाहे ई पढ़ा होगा, ये सब के सब क्या होते हैं कि वर्ण के डिफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन क लिख देगा इसे, ख लिख देगा इसे, या फिर का लिख देगा इसे, ये सब सेटिस्फाई नहीं करते। तो इस बात पर ध्यान देना, क को का लिख हम लोग लिख सकते हैं क में हलंत प्लस अ, अगर ग है तो ग को भी लिख सकते हैं ग में हलंत प्लस अ। तो हमको डिफिनेशन कह रहा था कि मूलध्वनि इसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, तो क्या मैंने इसका टुकड़ा नहीं कर दिया, वन इसका टुकड़ा, इसलिए हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि जिसमें हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये वाला हो सकता है, 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 ये नहीं। ठीक है, तो वन किस मूलध्वनि को कहते हैं आपको समझ में आया होगा। अप्रोक्स मैं रिवीजन करा रहा हूं आप लोग का, ताकि दिमाग में आपका अटे। ठीक है, तो यानी कि हम लोग यहां से यही सीखे कि जो वर्ण है किसी के साथ टूटता उठता नहीं है, और नहीं हम इसको आरी से काट सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहां तक लेने सर, अच्छा ठीक, बता दीजिए। उसके अलावा बात करते हैं आगे चल के, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा आप लोग समझ चुके हैं कि अ हो सकता है, चाहे आ हो सकता है, क हो सकता है, लेकिन हलंत सहित ख हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चल करके तुम लोग को पता होगा शायद कि वर्ण जो था उसके दो बेटे हुए थे, यू नो अबाउट दैट। एक था स्वर वर्ण, और सेकेंड था इसका व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, इतना था। ठीक है, पता है बचपन की गलती है कि बच्चे ने इसको बचपन में स्वर वर्ण छोड़ के एक स्वर्ण पढ़ता था, स्वर्ण ई वाला, ऐसे स्वर्ण वर्ण। देखो बोलो एक बार, बोलो बोलो कंटिन्यू रे, देखो स्वर बोला ना, फिर से गलती स्वर्ण, एक दो होगा होगा, जो बैठा होगा जो बोल रहा होगा स्वर के स्वर्ण, तो बेटा इस स्वर्ण नहीं है, आपका जो उच्चारण किया हुआ है वही गलती है। ठीक है, तो यहां पर स्वर्ण नहीं है, बल्कि यहां पर लिखा है स्वर, स्वर हो जी, स्वर, स्वर्ण नहीं। ठीक है, अब देखो, यानी कि वर्ण के दो बेटे पैदा हुए थे, एगो स्वर वर्ण, एगो व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, एक टाइम में समझ जाओ। ठीक है, देखो समझना ध्यान से, वैसा कोई पर्सन जो सिंगल हो, वैसा कोई पर्सन जो सिंगल हो, ना समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं भूलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन व्यंजन वर्ण ऐसा है जो मैरिड हो, मैरिड हो, या फिर समझो कि कपल है, सीधा कपल है। सिंगल कहने का मतलब है ना, यानी कि इसमें जितने भी वर्ण होते हैं, इसमें जितने भी वर्ण होते हैं, एक में किसी का हेल्प नहीं लेता है, किसी का भी हेल्प नहीं लेता है। लेकिन जो मैरिड वाला है, तो मैरिड वाला है तो ये तो वर्ण रहबे करेगा, साथ ही साथ एक और आ जाता है, एक हेल्प करने के लिए एक और आ जाता है, इसलिए बेचारा ही मैरिड है। यानी कि ध्यान दीजिए, ये अकेले कुछ भी कर सकता है, कमा सकता है, लेकिन ये जो है इसको कुछ भी करने के लिए, कुछ भी चीज कार्य करने के लिए, कुछ कमाने के लिए भी एगो के जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सिंगल है ही मैरिड है। देखना कैसे, ठीक है, समझो। ये वाला पार्ट उतार लिया होगा, नहीं बता रहा होगा तो कोई बात नहीं, नोट्स के लिए मैसेज करना, ध्यान दो। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि यानी कि स्वर वर्ण सिंपली से है क्या, सिंपली से स्वर वर्ण है पहले क्या, बाद में व्यंजन वर्ण पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको हटाता हूं, ठीक ना, समझ गया होगा सिंगल रीटेक में कि ये सिंगल रहता है, ये मैरिड रहता है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को सीधे एग्जाम में तैयारी करने की बात करूं तो समझो कि ये सिंगल है, सिंगल है, इसकी शादी ब्याह नहीं हुई है। ठीक है, और इसका डिफिनेशन हमें यह कहता है कि जिसके उच्चारण में, ना सुनना, जिसके उच्चारण में, यानी कि जब हम इसका उच्चारण करें, उच्चारण करें समझ रहा होगा रे, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। ओके, सिंपल, यानी कि जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं,
अब जब ये सिंगल है तो क्या कोई हेल्प लेगा? रहेगा तो अकेले ना, अकेले सब काम कर सकता है, इसलिए ठीक है। इस एग्जांपल में जो हम लोग अभी पढ़े थे, अ हो गया, आ हो गया, ये अकेले रहते हैं हमेशा, किसी और के साथ नहीं। ई हो गया, चाहे दीर्घ ई हो गया, सब के सब सिंगल होते हैं, एक एक टोटल, ये सब क्या चलेगा? स्वर वर्ण। अब आगे चल करके ध्यान दो, जो स्वर वर्ण था इसकी शादी हुई, और जब इस मतलब कि सॉरी ये तो सिंगल था ना, सिंगल था तो क्या किया ना कि 3 गो बच्चा के अडॉप्ट कर लिया, 3 गो बच्चा के जाकर के अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद इसके 3 बच्चे हुए। पहले बच्चा का नाम था, तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा, ह्रस्व, पहला बच्चा का नाम। सेकंड बच्चा का नाम था तुम्हारा दीर्घ, और थर्ड एक जो बच्चा था उसका नाम था प्लुत, जो किरण लुप्त हो गया। देखना ध्यान से, ठीक है, फ्रेम में आ रहा होगा। यानी कि स्वर वर्ण ने क्या किया कि जब ये सिंगल रह गया बेचारा, तो सिंगल होने के चलते इसने 3 बच्चे को अडॉप्ट किया, पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा का प्लुत। अब ये तीनों क्या है, इसको सिंगल रिटेक में हम लोग समझेंगे, ठीक है। ध्यान देना, या तो इसको नोट करना कर लो स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। अब ध्यान दो, अबे इसको तो मिटा दिया मैंने पहले से। जलाली साहब यहाँ पर आ रहा था ना? नहीं, अच्छा इधर ही लिखूंगा सवाल। तो रसगुल्लो समझना ध्यान से कि बेचारा सिंगल होने के बाद भी 3 को बच्चा के अडॉप्ट किया है, तो ये तीनों बच्चा के हरकत कुछ होगा, समझेगा के, ठीक है। तो देखिए, जो इसका पहला बच्चा था, यानी कि स्वर वर्ण के जो 3 भेद होते हैं, तो 3 भेद में से पहला बेटा जो था उसी का नाम था ह्रस्व, ठीक है। और जो इसका सेकंड बेटा था उसका नाम था दीर्घ, अभी बताया ही। और जो तीसरा का बेटा था वो का नाम था प्लुत। अब तीनों चीजों को एक बार में ही समझना, बार बार इस बात को समझाने के लिए टाइम नहीं रहेगा आप लोगों के पास। देखिए ध्यान से, आप लोगों ने कभी से यूट्यूब चला रहे होंगे ना, आप तो यूट्यूब पर ही हो, तो यूट्यूब जब चला रहे होगे तो इस बात का ध्यान दिए होगे आप लोग कि वहां पर ना स्पीड पर जाने के लिए ना ऑप्शन आता है, उसमें दिया था 1x 2x 3x, ठीक है। तो इस डिजिटल जमाने में मैं आप लोगों को याद करने का एक तरीका बता रहा हूं। इस बार ना 9th मतलब की क्लास में और 10th क्लास में मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा था, इसे बता रहा हूं एक तरीका याद करने का। इसको मानो 1x, इसको मानो 2x और इसको मानो 3x, लेकिन ये स्पीड नहीं है पहले की तरह। इसको 1x, इसको 2x, इसको मानो 3x, ये स्पीड नहीं है, बल्कि हम इसको कंसीडर करते हैं एज ए टाइम, एज ए टाइम इसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान देना, ह्रस्व का मतलब होता है ना कि वैसे कोई स्वर वर्ण, वैसे स्वर वर्ण जिसको उच्चारण करने में इसके अपेक्षा कम समय लगे, इसके अपेक्षा कम समय लगे। जैसे एग्जांपल में बात करें तो अ, ठीक ना, लेकिन जो दीर्घ स्वर है वो ये बताता है कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे। तो देखो, तो यहां 1x था, यहां पर 2x था, तो यहां पर 2x का मतलब है कि दुगना टाइम लगेगा एकरा से, लेकिन एकरा से कम समय लगेगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल में देखो, अ लिखा है ना, तो अ का होता है कोची आ, ह्रस्व दीर्घ, मजाक, आ, ठीक है। तो यानी कि इसको बोलने में कम समय लगता है और इसको बोलने में इसको अपेक्षा दुगना समय लगता है। ऐसे और भी एग्जांपल्स है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये कुछ हो गया, एक सब बचपन में छोटी ई कहता था और एक सब बड़ा में, अब बचपन में भी बड़ी ई कहता था। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व, इसको बोलते हैं दीर्घ। ऊ और तुम्हारा ऊ। चलो बच्चों, एक बात को याद करो, ठीक है, ध्यान रखना, बोलो ऊ, अरे बोलो ऊ, देखो तो मुंह बना उल्लू लिया, ऊ फॉर उल्लू, देखो तुम्हारा मुंह बन गया होगा उल्लू की तरह। जलानी साहब आपका बना मुंह नहीं, बना कर देखिए, आप भी बन जाएगा। ध्यान दीजिए, अ के आ, ई के ई, ऊ के ऊ, तो ह्रस्व दीर्घ, बोलने में कम समय, बोलने में एक से दुगना समय, तो वही 1x 2x, यानी कि आपको इसको बोलने में कम समय लगेगा, इसको बोलने में इसको अपेक्षा दुगना समय लगेगा, ठीक है। ये टाइम का पीरियड है और इसका कोई डिफिनेशन नहीं होता, तुमको 1x और 2x से ही दिमाग में रखे पड़ेगा, ठीक है ना। बच्चा वाला क्लास का हरकत नहीं करना है कि बच्चा वाला बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं प्लुत पर, यहाँ पर 3x लिखल है, तो यहाँ पर हम टाइम बता रहे थे, तो जब एकरा बोलने में कम समय, एकरा से दुगना एकरा में लगल है, तो एकरा से 3 गुना एकरा में लगेगा,
अरे लगेगा ना हो गैस तिरमुना एकदम लगेगा। देखो कैसे, आपने अगर कभी यज्ञ होते देखा होगा ना, यज्ञ, तो यज्ञ होते वाले जो होते हैं, तो यज्ञ में जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो यज्ञ का एक मंत्र होता है जिसका नाम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ओम, ऐसा टाइप का देखोगे। लेकिन जब तो कभी देखना ना कि अगर जो ऋषि मुनि होते हैं या फिर जो उच्चारण करता है इसका, तो सही उच्चारण इसका ऐसा होता है ओम, लास्ट में म पर जाकर ये स्टॉप करता है। देखो तो यहाँ पर जो डॉट दिया गया है, ये समझो ना कि ये तुम्हारा सांस खींच रहा है, लंबा लेके जा रहा है कि बाबू रे चलते रह चलते रह। ठीक है, देखना से ओम ओम आ ओम, 1x 2x 3x कम समय, इसको से दुगना समय, और से तिगुना समय 3x। तो यानी कि जो मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इसको बोलने में एकदम लंबा सांस खींचा जाए तो समझो कि एकरे में आएगा। इस हो गया तुम्हारा ओम, इस हो गया सो, सोम। तो सारे वर्ड है, मतलब जो वर्ड हम बोल रहे हैं अभी, ये सारे के सारे स्वर वर्ण में कंसीडर किए जाते हैं। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत याद है समझने में? चलो ठीक है। साहब काम कीजिएगा आप, और हम बाद में शूटिंग करते हैं। बाय बाय सब्सक्राइबर्स। रसगुल्लो इसको याद कर लेना, बहुत ही सिंपल चीज है, इसको याद रखना कि ये सिंगल होता है बस और कुछ नहीं। ओके, और इसका कुछ पार्ट्स देख लेना, एग्जाम्पल में तुमको पूछेगा भी कि निम्न में से कौन सा स्वर है कौन सा स्वर है। एक और बात याद रखना, सुनो, एकरा में ए होगा ना तो एकरा में आय होगा, बचपन में पढ़ा होगा, ये भी एकरे में आता है। ठीक है, इन्हें के भुला जाइए, ई के हलई तो कहानी खत्म करो। ठीक है, मिलते हैं, बाय।